हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो डियर फ्रेंड, लास्ट पार्ट में हमने डिकैल्सिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा है रिसीविंग एंड ग्रोसिंग। हिस्टोपैथोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये ग्रोसिंग पार्ट। ठीक है, ग्रोसिंग जो पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास हमें सैंपल आता है, उस सैंपल को हम चेक करते हैं, टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म्स आते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री आती है। ठीक है, हर चीज़ को हम उसमें मैच करते हैं, वो मैच होने के बाद उन चीज़ों को हम आगे प्रोसेस करते हैं। अगर इस स्टेप में हमारे से गलती हो जाएगी तो हमारी पूरी जो रिपोर्ट होती है वो गलत हो सकती है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ग्रोसिंग का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए अपने दोस्तों में। ये जो हमारा हिस्टोपैथोलॉजी का टॉपिक है, आपका DMLT BMLT जो स्टूडेंट्स हैं किसी भी ईयर के हों, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी मैं इनको PDF में बना के लेकर आता हूँ कि ताकि बच्चे अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए उनको नोट डाउन कर सकें और उनकी काफ़ी हेल्प हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिसीविंग एंड ग्रोसिंग। तो रिसीविंग में क्या होता है, द स्पेसिमेन शुड बी लेबल्ड विद द पेशेंट नेम, एज, सेक्स, सीरियल नंबर, नेचर ऑफ टिश्यू, क्लिनिकल हिस्ट्री, डॉक्टर नेम, नेम ऑफ स्पेसिमेन एंड वार्ड नंबर। जब भी हमारे पास में हिस्टो का सैंपल आता है तो सबसे पहले हम उसका वही चेक करते हैं, भाई पेशेंट के ऊपर जो हमारे पास सैंपल आया है, टिश्यू का सैंपल आया है, उसके ऊपर लेबलिंग हो रखी है, पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की एज क्या है, सीरियल नंबर है। अगर आपका हॉस्पिटल सैंपल आया तो उसके वार्ड नंबर होते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री होती है, डॉक्टर का नाम। ठीक है, और किस टाइप का स्पेसिमेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें हिस्टोपैथोलॉजी में। आपका जो सैंपल आ रहा है वो कहाँ का है, कोई ऑर्गन है, किस पार्ट का है। ठीक, उसका नाम मेंशन होना ज़रूरी होता है, और आपका वार्ड नंबर। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपके पास में जो सैंपल आता है उस पर लिखी होनी चाहिए। All these above information should be matched with the form which come along with the specimen। स्पेसिमेन के साथ में कुछ फॉर्म्स आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के। ठीक है, पेशेंट्स की हिस्ट्री वगैरह भरी जाती है, उनको हिस्टोपैथोलॉजी फॉर्म या रिक्वेस्ट फॉर्म बोलते हैं। तो हिस्ट्री फॉर्म होते हैं, उन सभी के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उन पे आपको टिक लगाने होते हैं, भाई किस टाइप का सैंपल है, कहाँ से लिया गया है, कौन डॉक्टर है, पेशेंट की एज, पुरानी हिस्ट्री अगर कोई है तो वो सारी चीज़ उसके अंदर मेंशन होकर आती हैं। ठीक है, ओनली देन स्पेसिमेन रिसीव, अगर वो सारी चीज़ें होती हैं तभी हम उस सैंपल को आगे रिसीव करते हैं। अगर वो चीज़ नहीं होंगी तो हम उस सैंपल को होल्ड कर देते हैं, और जहाँ से वो सैंपल आया है उनको हम कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई आपने जो सैंपल भेजा हमारे पास में किस टाइप का सैंपल है, कहाँ से लिया था, और जो फॉर्मूले के अंदर डल के आता है वो उसके अंदर है कि नहीं है, सारी चीज़ें उसके अंदर हम चेक करते हैं। ये होता है हमारे रिसीविंग में। ऐसा ही अगर हम आप ग्रोसिंग क्या होता है, ग्रोसिंग इट मीन्स द स्टडी ऑफ ग्रोथ, डिस्क्रिप्शन एंड फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिमेन शुड बी रिकॉर्डेड इन द रिक्वेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, हमारे पास जो सैंपल आता है किस टाइप का सैंपल है। ठीक है, ज़्यादा लिक्विड टिश्यू है, छोटा टिश्यू है या बड़ा टिश्यू है, कोई ऑर्गन है, बॉडी पार्ट है। ठीक है, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन रखते हैं, हम उसका पूरा मेजरमेंट करते हैं, क्या साइज वगैरह है, सॉफ्ट टिश्यू है या हार्ड टिश्यू है, उसके अंदर कोई बोन तो नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। टेस्ट इक्वेशन फॉर्म होता है, उसके अंदर रिकॉर्ड रखते हैं। द जर्नल फॉर्मेट ऑफ जर्नल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेसिमेन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, स्पेसिमेन जो होता है उसकी डिटेल्स होती है सारी ग्रोसिंग के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में कोई भी स्पेसिमेन आता है, उस स्पेसिमेन को हम देखते हैं, भाई हमारे पास क्या साइज़ है, उसका साइज मेजरमेंट करते हैं, उसका साइज मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद हम उसके जो पीस होते हैं, छोटे छोटे टिश्यू बनाते हैं जो कैसेट के अंदर डाले जाएंगे ना, उस टाइप के उनको हम छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लेते हैं। आगे में हमें डॉक्टर को देखता है कि भाई ये टिश्यू आया हमारे पास, यूट्रस का टिश्यू आया है, तो उसमें से हम कहाँ कहाँ से सैंपल्स को लेना है कैसेट में ब्लॉक बनाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ से 6-7 जगह से हम उसके छोटे छोटे पीस कट करके कैसेट में जो होते हैं हमारे प्लास्टिक के, उसके अंदर हम सेट कर देते हैं, उन पर लेबलिंग करके। ठीक है, अगर आपका स्पेसिमेन 27 है, 27A, 27B, 27C, इस तरह से अलग अलग जगह से हम उनको लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पी स्पेसिमेंस, कितने स्पेसिमेंस होते हैं ये हम ग्रोसिंग में देखते हैं, कितने स्पेसिमेंस आए हैं। जैसे एक ही पेशेंट है, 2 जगह से स्पेसिमेंस आ जाते हैं, सैंपल है स्पेसिमेन 1, स्पेसिमेन 2, लेकिन लैब नंबर, लैब ID, पेशेंट सब कुछ एक है। तो उनकी जब रिपोर्टिंग की जाती है ना, तो उनकी सभी अलग अलग जगह से की जाती है। राइट का सैंपल है, जैसे ओवरी का सैंपल आता है, फ्लोपियन ट्यूब्स होती है, राइट लेफ्ट, तो उन सब पे लिख के आता है लेफ्ट और राइट। तो उसी वजह से फिर उनकी रिपोर्टिंग करते टाइम भी हमें राइट और लेफ्ट मेंशन करना होता है। साइज ऑफ द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का साइज क्या है, अपीयरेंस कैसी है, टिश्यू जो आपको दिखाई दे रहा है सैंपल वो किस टाइप में दिख रहा है, कंसिस्टेंसी कैसी है उसकी, सॉलिड है कि सॉफ्ट टिश्यू है या बोनी टिश्यू है, किस टाइप का है, कलर्स मैच किया जाता है उसका, भाई किस टाइप में दिख रहा है कलर्स में हमारे पास में। ठीक है,
टिश्यू आइडेंटिफाई, टिश्यू देखा जाता है कहाँ का टिश्यू है। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम टिश्यू मेंशन करना भूल जाते हैं, गलत मेंशन कर देते हैं। तो जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनको लगता है भाई टिश्यू ये वो वहाँ का टिश्यू लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जिस ऑर्गन का उन्होंने मेंशन कर रखा है, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो टिश्यू इज कट इन स्मॉल पीस एंड पुट इन ए कैप्सूल विद देयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। जो टिश्यू होता है हमारे पास में आता है उसको हम छोटे छोटे पीसों में कट करते हैं, उनके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उनका, जो भी आपके रजिस्टर में कॉपी में जो आपके नंबर चलते रहते हैं ना, तो उसको नंबर को आपको वहाँ पे देना होता है। छोटे जितने भी पीस काटे हैं आपने उन पे ABCD ऐसे करके आपको लगता है कि जो डॉक्टर होता है या जो टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन होते हैं स्टोर में, उनको पता चल जाता है भाई ये टिश्यू आया है, इस टिश्यू के हमें इतने ब्लॉक्स बनाने हैं, क्योंकि वो जब टिश्यू को देखते हैं ना उन्हीं से पता चल जाता है कहाँ कहाँ से इन्फेक्टेड है वो टिश्यू पूरा, ठीक है। तो वहाँ से वो उसका काट के उसका ब्लॉक बनाते हैं और उसके ऊपर हम नंबरिंग दे देते हैं, जो हमारे नंबर चलते रहते हैं। शुड बी रिटन द लीड पेंसिल परमानेंट मार्क है, परमानेंट इंक जो भी, ठीक है, जो हम यूज करते हैं ताकि मिट ना सके। एक बार मार्किंग कर दी उसके बाद आप जब स्टेनिंग करते हो, वाटर डलता है, ठीक है, एल्कोहल वगैरह होती है, तो किसी से मिटे नहीं वो। कैप्सूल हैज परफोरेशन सो दैट फ्लूइड कैन इंटर विद इन द टिश्यू जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जो भी हमारे कैप्सूल्स होते हैं, कैसेट्स होते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, उनके अंदर हमारे टिश्यू रखते हैं फ्लूइड को, ठीक है। तो वो टिश्यूज़ के अंदर रखते हैं, उसके बाद हम उनको अपना फिक्सिंग करना होता है, पैराफिल्मेंट डालना होता है, सब कुछ उसके अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये ग्रोसिंग का पार्ट है। ग्रोसिंग के अंदर हम यही करते हैं कि हमारा सैंपल आता है, उस सैंपल का मेजरमेंट करना, उसका साइज बनाना, उसके कितने पीस बनाए जाएंगे, कितने ब्लॉक्स कैसेट्स बनाए जाएंगे उसके, वो सारी चीज़ें उसमें नोट डाउन की जाती है। पेशेंट की हिस्ट्री मैच की जाती है, पेशेंट का सैंपल टाइप क्या है वो मैच किया जाता है, पेशेंट का नाम, पेशेंट की एज, सेक्स, सब कुछ उसके अंदर मैच किया जाता है। और जो हिस्ट्री आ रखी है वो हिस्ट्री उसी पेशेंट की है या नहीं है, तो वो सब चीज़ सब कुछ मैच करने के बाद हम उसको आगे प्रोसीजर डालते हैं, ठीक है। अब हमें बात करते हैं ग्रोसिंग के टाइम पे हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। देखिए, लार्ज सीजर चाहिए होते हैं, हम कई बार टिश्यू काटते हैं, डिसेक्शनिंग सीजर्स होते हैं जिनसे हम टिश्यू को छोटे छोटे डिसेक्शन करते हैं, काटते हैं उनको। स्केपल्स चाहिए होती हैं हमें, सीजर ब्लेड चाहिए होती हैं क्योंकि पीसों को हमें काटना पड़ता है, ठीक है। हैक्सो चाहिए होती है, कुछ ज़्यादा बड़ा पीस आता है, बोनी पीस आ जाता है, उसको हमें कट करने के लिए हमें इन सब इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। और ब्लेड होती है, ग्लव्स होते हैं हमारे, कटिंग बोर्ड होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है या प्लास्टिक का बोर्ड होता है जिस पर हम रख के अपने जो टिश्यू आते हैं उन टिश्यूज़ को हम कट करते हैं, उसके अंदर हम उनको कैसेट के अंदर रखते हैं, उनको फिर ब्लॉकिंग वगैरह बनाते हैं। फोर्सिप चाहिए होते हैं हमें, टिश्यू छोटे छोटे टिश्यू होते हैं उनको उठाने के लिए रूलर चाहिए होता है, ठीक है, मेजरमेंट वगैरह करने के लिए। तो ये चीज़ें हमें ग्रोसिंग के टाइम पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और ये चीज़ें आजकल तो देखो फुली ऑटोमेटेड मशीनें चली हुई हैं, आपको सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन जब आप मैनुअल में आप एग्जाम वगैरह में लिखते हो तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती होती है, रिक्वायरमेंट वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा हिस्टोगा ग्रोसिंग का पार्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्रोसिंग का, क्योंकि हम जो जैसे भी हमारे पास में स्पेसिमेन आता है उसको अच्छे से चेक करना, प्रॉपर नंबरिंग देना, उसको बार कोडिंग होना, लेवल, ठीक है, बार कोड नंबर्स होते हैं उन पे पेशेंट का, उसको हिस्ट्री में पेशेंट को मैच करना कि जो आपकी हिस्ट्री आपके पास में आई है वो हिस्ट्री उस सैंपल के साथ मैच हो रही है नहीं हो रही है। कई बार पेशेंट के नाम रजिस्ट्रेशन करते टाइम अलग हो जाता है, सर नेम लगा देते हैं, और जो टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म होते हैं या हिस्ट्री फॉर्म होते हैं या हिस्टोपैथ जो फॉर्म्स होते हैं उसके अंदर पेशेंट का अलग नाम चढ़ा देते, घर का नाम चढ़ा देते, वो बड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं। तो कभी भी पेशेंट का ऐसी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए आपको, ताकि वो जब डिपार्टमेंट प्रोसेस करते हैं वहाँ पे किसी तरह कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो गाइस ये हमारा छोटा टॉपिक था ग्रोसिंग का, ठीक, काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है। और ऐसे हमारे स्टोरी सभी पार्ट आते रहेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा गाइस। थैंक यू।